हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए खान सर की बुक को हल करेंगे। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेट नंबर 1 है जो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो इसका लोथल हो जाए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी युग में सही सुमेलित है? तो इसमें डलहौजी सती प्रथा उन्मूलन ये गलत है। कार्नावालिस अस्थाई भू बंदोबस्त ये सही है। इसको विलेजली सहायक संधि ये दोनों सही है। तो 2 एंड 3 इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता को बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? 2016 में। 16 के बाद से सब एक में ही प्रस्तुत होने लगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919 और 1920 के बीच स्वामी विद्यानंद थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? राष्ट्र संघ का गठन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार को अपनाया था? आयरलैंड के संविधान से। इसका ऑप्शन नंबर ए से है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची विषय पर कानून बना सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी से है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 15 ये गलत है, यहाँ पे अस्पृश्यता रहेगा, छुआछूत। अनुच्छेद 15, राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। इसका ऑप्शन नंबर 20 से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस समय का बजट कौन पारित करता है? तो वित्त मंत्रालय पारित करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ था। भारत का प्रथम आम चुनाव सन 1951 से 1952 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 19, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सिक्किम का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम
1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया। इसका ऑप्शन नंबर सी से है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? शुक्र आकार और द्रव्यमान के मामले में लगभग समान है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता का होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जगह है। और सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? भूमध्य राज्य है बिहार। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी से है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन सार्वजनिक क्षेत्र में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। झूम कृषि को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? दहिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादन को बढ़ाना है? तो चावल के उत्पादन को बढ़ाना है, गेहूं को, दलहन को और मोटे अनाज को। फल के उत्पादन को नहीं बढ़ाना है इसके नियम के तहत। तो इसके हिसाब से 1 2 4 5 इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? ये आपको बताना है। तो 19 अगस्त 1994 को हुई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, समुराई योद्धा वर्ग है? समुराई योद्धा वर्ग चीन में है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, पित्तरस का कार्य है वसा का एमल्सीकरण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती की दर्द के कारण लक्षण दिखते हैं, कहलाते हैं। तो इसका
जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण को एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरियासिस होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, कीट निम्नलिखित में से किस संबंधित हैं? कीट एनिलिडा से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, श्यानता गुणांक का विमा सूत्र है m1 l-1 t-1। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक कूलम्ब है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है? विश्राम जड़त्व। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50, कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है? विभव ऊर्जा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भूकंप किस कारण से आते हैं? विवर्तनिका के कारण आते हैं भूकंप। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती हैं? पराध्वनि तरंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, किस कारण से प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी से है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कराती है श्रृंखला बंधन। इसका ऑप्शन नंबर डी से है। क्वेश्चन नंबर 56, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर घटेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। समूह 18 के तत्व बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 60, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम धातु पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61, मीथेन CH4 के अणु में केवल एकल आबंध है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है इसमें से। H2S सहसंयोजक यौगिक है, ये क्या है? आपका असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। इसका ऑप्शन नंबर सी से है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल CuSN तथा Zn का है, कॉपर, टीन तथा जिंक का। इसका ऑप्शन नंबर बी से है। क्वेश्चन नंबर 65, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। एक ग्रुप के तत्वों को सामान्य गुण क्या होता है? इसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार की स्थापना कब की गई थी?
बिहार की स्थापना सन 1912 ईस्वी में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ये आपको बताना है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो भागलपुर। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ई सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है। दामोदर मौजो। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? पीएम मोदी 4 जुलाई को अध्यक्षता करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर डैश में स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 72। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? सन 1968 में पेश किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 73। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। इसका ऑप्शन नंबर सी से है। क्वेश्चन नंबर 75। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? 1930 में। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 77। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? सन 1974 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 78। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 79। जालियांवाला बाग नरसंहार डैश को हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या क्या सही है? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो प्रधानमंत्री पर महाभियोग नहीं ले सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 82। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में दीपू दर्रा स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल है? ये आपको बताना है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल है? तो चेन्नई है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 84। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।